कि पीर साहब जो है बंदे को अल्लाह से मिला सकते हैं, तो ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे इस दुनिया में कोई इंसान नहीं पैदा हुआ कि वो चाहे और आपको अगर खुदा से मिलाते। हाँ, बस ऐसे मकबूल, ऐसे अल्लाह के मकबूल बंदे इस कायनात में मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनकी जुबान में ये तासीर रखी कि उनके जरिए वो मिल जाएगा। ये पीर का नहीं, ये उसकी मर्जी है। किसकी? ये जो मर्जी है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है कि उसने उसकी जुबान पर ये तासीर रखी है कि वो जो है, अगर वो उसकी जुबान पे जो है कुन का फैज रखा है कि वो आपको अगर वो राज खोल दे तो आपके जहन के पर्दे हट जाए। तो ये मत समझिए पीर पहुंचा सकता है। और पहली बात, हाँ पीर, वरना तो बाप रे बाप, तो ये तो ऑलरेडी जो इतना सब अगड़म शगड़म दुकानें चालू है और आप ऐसे अकायद लेके जाएंगे तो पीरों के तो और खतरनाक धंधे चल जाएंगे। तो ऐसा गलत सुलत अकीदा जो है मत रखिए। हाँ, ये है कि खुदा तक पहुंचने का जरिया पीर है। जरिया पीर इसलिए है कि जैसे आप पीरे कामिल को कुरान और हदीस और अपने मशाइख के तरीके से उनको पता है कि एक इंसान है। आप एक बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल समझिए कि एक पानी है, एक बर्फ है, आप जो उसको जो है पानी उसको गर्म करने के लिए आग पे रखा। आपने बर्फ को एक आग पे आपने बर्फ को रख दिया, एक आग पे पानी को रख दिया। तो अब बर्फ और पानी में से सबसे पहले भाप कौन बनेगा? पहले पानी बनेगा। तो ठीक है, और अगर इससे पहले अगर खोलता हुआ पानी रखा था तो ये जो सादा पानी पहले होगा कि खोलता हुआ पानी पहले भाप बनेगा? तो आपको समझ में आ रही बात? तो बस आदमी की यही शक्ल है कि वो उसके मोहब्बत में, मौला के इश्क में किस लेवल के ऊपर है। अभी एक ठंडा इश्क है, अभी उसमें कुछ गर्मी आई नहीं है, तो अब धीरे धीरे उसमें गर्माश आती है। फिर धीरे धीरे जब वो एकदम 99 डिग्री जब खोल जाता है, यो मकाम पे है, तो फिर अब वो 100% का पीर बस यूं करता है वो पहुंच जाता है। फिर अब एक नजर करेगा वो पहुंच जाएगा। कुछ समझ में आया? तो वो जो है मेन वो है असल इश्क खुदा मौला के लिए प्यासा होना। वैसी प्यास ही नहीं है किसी के अंदर। हम अल्लाह को जो पाना चाहते तो कैसा होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं रहता है कि वो एक किसी खिलौने की दुकान पे जाए और जाकर के वो कोई खिलौना देख ले, वो पूछ ले और सामने वाला उसको जवाब दे दे। कभी कभी जवाब ना दे तो वो बच्चा ये भी भूल जाता है कि मैंने सवाल भी किया था करके, मैंने वो दुकान वाले से कभी पूछा भी था, वो भी याद नहीं रहता। लोग तो ऐसे आते हैं खुदा को पाने के लिए कि उन्होंने पीर को उस दिन बोला था कि मुझे खुदा चाहिए, वो भी उनको याद नहीं रहता कि मैंने खुदा को पाना था। मुझे इतने तो थर्ड क्लास लेवल के साथ तो मौला को पाने के लिए निकले हैं, अभी उसके बाद मौला कैसे मिलेगा उनको? तो आई नहीं है। और जिस दिन वो प्यास जाग जाएगी, जिस दिन वो जो खोल कर भाप बनने वाली प्यास जाग जाएगी ना, उस दिन फजल हो जाएगा। तो पीर जो है, पीर क्या करता है, वो मुरीद को हेल्प करता है कि वो दिन रात गुजार करके उसके जो है कल्ब की सफाई, उसके तज़किया नफ्स तस्वीर कल्ब, क्योंकि तज़किया नफ्स तस्वीर कल्ब के बाद जब रूह के मकाम से इश्क जब उबाल मारेगा तो उसकी कुछ और बात रहेगी। तो इसलिए पीर क्या देखता है, तो पीर देखता है कि वाकई में ये कितना बड़ा तालिब है, उतना बड़ा तालिब भी है क्या, और उतने बड़ा तालिब है तो फिर जो उसको उतना बड़ा साबिर भी हो जाएगा। उसको पता है कि मौला की कदर जान रहा है, उसको पता है कि पूरी उम्र भी लगाऊंगा तो जो है कम है, आखिर वक्त अगर एक झलक भी मिल जाए तो बहुत है। तो वो सारी चीजें जो है उसके ऊपर पीरे कामिल काम करवाता है, वो मौला का फजल तलाश करने का जरिया बनता है। और बगैर पीरे कामिल के जो है मौला का फजल तलाश करने का जरिया जो है ना नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पीर सिखाएगा तो ही जो है आपको समझ में आएगा कि फजल उसका तलाश किया कैसे किया जाता है। और फजल जो है तलाश करना जो है ये पीरे कामिल सिखाता है।